तो जी स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग हाउ टू लर्न इंग्लिश। हमने अंग्रेजी सीखनी कैसे है, हमने अंग्रेजी सीखनी कैसे है। इस सीखने के मराहल में दो स्टेप्स हैं। एक है कि बोलना कैसे है, दूसरा है कि लिखना कैसे है। ये जो बोलना है ये तो ज्यादातर एनवायरनमेंट से ही मिलता है, सोसाइटी से मिलता है। जिस तरह का एनवायरनमेंट होगा हम वही चीजें सीखेंगे। और जो राइटिंग है वो जाहिर है कि कुछ बुक्स पढ़ के, कुछ रूल्स सीख के, कुछ टीचर्स की मदद से हम सीखते हैं। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा असूल ये है कि 4 जो स्किल्स हैं उनको हमने फॉलो करना है। लिसनिंग है, फिर स्पीकिंग है, फिर रीडिंग है, फिर राइटिंग है। तो वन ऑफ माय टीचर्स सेड, इफ यू वांट टू स्पीक, स्पीक ऑन, इफ यू वांट टू राइट, राइट ऑन। तो इस फॉर्मूले के तहत अगर हम चलते रहें तो इंशाल्लाह हम अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो आज हमारा फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये है क्या। हमारे पास फर्स्ट ईयर क्लास में अंग्रेजी की 2 बुक्स हैं। We have 2 books which we have to read, which we have to study in the first year. उसमें जो पहली फर्स्ट बुक जिसे हम कहेंगे वो बुक जो है वो शॉर्ट स्टोरी बुक है, शॉर्ट स्टोरीज की बुक है। उसमें तकरीबन 15 लेसन है, 15 शॉर्ट स्टोरीज हैं, वो हम रीड करेंगे। उसके बाद इसमें इसके ट्रांसलेशन, इसके क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चंस ये तैयार करेंगे। उसके बाद एक थर्ड बुक है इंग्लिश में, थर्ड बुक है जो इसकी टोटल जो इंटरमीडिएट कोर्स है उसमें टोटल 4 किताबें हैं। जो फर्स्ट ईयर में एक ये फर्स्ट बुक है शॉर्ट स्टोरी की है, और इसके बाद एक थर्ड बुक है जिसमें 3 ड्रामास हैं, प्लेज हैं, और कोई 14 और 15 पोएम्स हैं जिनको हमने स्टडी करना है। तो क्या अंदाज, क्या स्टाइल होगा, तो इसमें जो सबसे पहले हमने जो फर्स्ट बुक हमने स्टडी करना है उसको, तो वो उसकी ट्रांसलेशन भी करेंगे, उसके शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइजेस वगैरह भी करेंगे। उसके बाद फिर थर्ड बुक है उसको स्टडी करेंगे, और इसका जो मार्क्स डिवीजन है, जो पैटर्न है, वो भी नोट कर लें कि किस किस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा और कौन से क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे। तो ये जो आपकी फर्स्ट बुक है, जो शॉर्ट स्टोरीज वाली बुक है, जिसका फर्स्ट लेसन बटन बटन ये एक टॉपिक है, इससे स्टार्ट होता है। तो इसमें जो आपके पेपर में जो क्वेश्चन आना है उसमें वो 3 to 5 लाइन्स के आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना होते हैं, 3 to 5 लाइन्स के। और ये जो होते हैं आपके टोटल 12 नंबर के आते हैं, 12 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसमें चॉइस भी है। आपने 6 सवालों का जवाब देना है, और एवरी क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो ये आपको 11 दिए जाते हैं, उसमें से आपने 6 करने होते हैं। इसके बाद बुक 3 है, बुक 3। इसमें से आपने एक जो है ड्रामा वाला हिस्सा है, उसमें भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और वो 10 नंबर के हैं, यानी 5 सवालों के जवाब लिखेंगे तो वो 2-2 नंबर का एक सवाल होगा, और 10 नंबर का इस तरह से टोटल होगा। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पोएम्स का है। बुक 3 के अंदर ही तकरीबन 14 to 15 पोएम्स हैं, उसमें भी आपने 4 सवालों के जवाब देने हैं, और इस तरह टोटल ये 8 नंबर हैं। तो ये जो
सेक्शन 1 जो पेपर का है वो कंप्लीट हो गया। इसमें टोटल 30 नंबर हो गए हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन, 30 नंबर का पेपर ये हो गया। ये सेक्शन 1 है। उसके बाद फिर इसी पेपर का सेक्शन 2 है, जो इसका ग्रामेटिकल पोर्शन है, ग्रामर वाला हिस्सा है, जिसमें हम अदर चीजें अदर देन बुक्स कुछ चीजें पढ़ते हैं। तो इसमें आपने क्वेश्चन नंबर ये 5 बनता है, उस लिहाज से लेटर लिखना होता है, लेटर या एप्लीकेशन। लेटर या एप्लीकेशन ये 10 नंबर का होता है। उसके बाद एक स्टोरी आपने लिखना होती है, वो भी 10 नंबर की है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 7 आता है वो भी आपका पोएट्री के मुतालिक है, कि उसमें आपका एक क्वेश्चन आता है कि आपने आपको एक पैराग्राफ गिवन होता है और क्वेश्चन आपका होता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। आपने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से उसको उसकी तशरीह लिखना होती है और इसके 5 नंबर होते हैं। इसका जो बी पार्ट है इसी क्वेश्चन का, उसमें पंक्चुएशन है। आपको बुक फर्स्ट में से एक पैराग्राफ दिया होता है जो इतना लेंथी नहीं होता, शॉर्ट ही होता है ज्यादातर, और वो अनसीन पैराग्राफ नहीं होता, बल्कि आपकी जो शॉर्ट स्टोरी की फर्स्ट बुक है उसमें से आता है। उसमें आपको एक टेक्स्ट दिया जाता है जिसमें पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लगे होते, तो आपने उसके सेंस के मुताबिक पंक्चुएशन मार्क्स लगाना होते हैं और इसके 5 नंबर होते हैं। इसी तरह इसी क्वेश्चन का सी पार्ट है, इसमें कुछ आपके जो पेयर वर्ड्स दिए होते हैं वो उनको आपने अपने फिक्रात में इस्तेमाल करना होता है। और लास्ट क्वेश्चन इसका है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू फुल। तो आपको ये एक बुक में से गिवन पैराग्राफ होता है, आपकी जो शॉर्ट स्टोरी की बुक है, जो फर्स्ट बुक है, उससे एक पैराग्राफ लेके आपके सामने रखा जाता है और उसको आपने ट्रांसलेट करना होता है। और ये 15 नंबर का क्वेश्चन होता है। ये नंबर के लिहाज से, मार्क्स के लिहाज से आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है। और इस तरह से आपका ये टोटल 80 मार्क्स का पेपर हो गया। और इसके अलावा जो बाकी 20 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, देयर आर 20 मार्क्स लेफ्ट, और वो ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है। 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है। इस तरह से पूरा 100 मार्क्स का एक पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट जो शॉर्ट स्टोरी है, फर्स्ट बुक की फर्स्ट लेसन है, जो फर्स्ट बुक का शॉर्ट स्टोरी, वो हम स्टडी करेंगे। उसके लिए प्लीज आपको ये करना होगा कि अपनी अपनी बुक्स अपने पास होंगी, आपकी टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो आपके पास होंगी, और हर स्टूडेंट के पास एक लेड पेंसिल होगी, ताकि उसके जो हिंट्स हैं, कुछ मीनिंग्स आते हैं, वो मैं आपको स्पेशल जो पॉइंट्स आते हैं वो आपको साथ साथ नोट करवाता जाऊं, और आपको उसका इंशाल्लाह बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।